लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है और कहा जाता है प्रीलिम्स हिंदी माध्यम के लिए बहुत टफ माना जाता है, खास करके सी सेट। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे यूथ को प्रिपरेशन करना चाहिए जो हिंदी माध्यम में उनका प्रीलिम्स बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो पाए। हाँ, सी सेट के लिए मैं खुद फेल हुआ हुआ हूँ, तो मुझे इस काम में बताऊँ। सी सेट में आप ऐसा करो, पहले मैं अगर होलिस्टिक पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ इसमें आपको पूरा। पहले आप पुराने पेपर देख लो, पेपर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ अभी आप टच कर लो, जितना पुराना हो सके उतना। अभी 93 तक के अवेलेबल, तो देख ले लो। उसके टॉपिक निकाल दो, किससे पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लो उसी समय कि भाई मुझे ये टॉपिक है, इसको करना है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एडवांस तक जाओ, जो यूपीएससी अब तक पूछ रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस रहो। ये इतना तक आ रहा है, इससे भी थोड़ा क्या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लो, ठीक है। फिर वही सेम आपका एग्जाम में अप्लाई इस तरह होना चाहिए, आपको वो टॉपिक वाले क्वेश्चन फटाक से सेलेक्ट करने हैं कि ये क्वेश्चन मेरे टॉपिक शानदार है, इसको मैंने फटाक से करना है। ये वो चाहे नाम क्या है, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, या चाहे उसका हो कॉम्प्रिहेंसिव का। कॉम्प्रिहेंसिव का आपको वो रहता है यूपीएससी में, एक चीज रहती है कि आप बैलेंस नहीं रहता है। आप एक पेपर, एक सेक्शन हार्ड आएगा, एक स्लो आएगा, एक मीडियम, ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको हमेशा तीनों को अच्छे से करके जाना, और जो 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 मतलब लो रहेगा तो उसको तो आपको करना ही है। तो आप सब इक्वल हो जाओगे। फिर आपको जो हार्ड रहेगा उसमें से भी कुछ करना, ताकि आप क्लियर कर पाओ उतना। तो ये ज्यादा रहेगी मेरे साथ। जो पीवाईक्यू देख लो, फिर उसका एडवांस तक, मतलब जो सिंपल वाले क्वेश्चन उनको टच कर लो, भाई मुझे ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूंगा, फिर उनको अच्छे से कर लो। वो पहले से ही स्टार्ट कर लो, जब भी आप पेपर एग्जाम देना स्टार्ट करो। तो कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट हो जो आने वाले टाइम पे, तो वो अभी ऐसे सी सेट का अभी से ही प्रिपेयर करे। हाँ, मैं किसी को मतलब कहते हैं ना, डिमोटिवेट नहीं, अगर भाई दो जीवन में अगर यहाँ पे सफलता ना मिले तो आप दूसरी जगह भी मैथ्स वगैरह तो तैयार करोगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ पे भी काम लोगे। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट है ये मेरे ख्याल में। अभी भी मुझे जो भी पूछते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, आप इन चीजों पे तीनों पे काम करो, ये आपको बेहतर रिजल्ट ही देगा, मतलब बैक फायर नहीं रहेगा। ये अच्छा है, आपका बेस बनाते हैं। बिल्कुल सर, और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी प्रीलिम्स जीएस अच्छे से तैयार कर लेता हूँ और सीसेट में लास्ट के 2 महीने 3 महीने में प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा निकल जाएगा, लेकिन और वही इंसान एग्जाम में सीसेट में जाके फेल करता है। तो कहीं कि ये ब्रॉड मिस्टेक होते हैं। ये सीसेट का मुझे लग रहा है आपको पहले से करो, और छोटे छोटे टॉपिक्स में कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट में ही 3-3 4-4 घंटे दे दो। आप स्टार्ट में 1 घंटा ही दे दो। आप एक छोटे टॉपिक वो सोल्व करते रहो, भाई ये टॉपिक है, इनको करते रहो, और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाओ। जब प्रीलिम्स पास में आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो, आप इतना पेपर सोल्व करने में। एक गड़बड़ यहाँ पे, मैंने अभी तक जितनी भी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देखी है, वो एक भी टेस्ट सीरीज सीसेट टच की नहीं है। मतलब ये ट्रुथ है। जीएस की मिल जाएगी, लेकिन सीसेट की अभी तक मैंने कोई देखी नहीं। या तो उनकी बहुत टफ पेपर है, या बिल्कुल सिंपल है, वो उसकी मैथ्स का नहीं है। तो ये मतलब बड़ी खराब चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करवाएं। सर बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन की, अगर मेरा मैथ लेट सपोज में मेरा मैथ बैकग्राउंड बहुत वीक है, क्या मैं सिर्फ रीजनिंग और कंप्रीहेंशन पढ़ के सीसेट पास कर सकता हूँ? कर सकते हो, लेकिन उसकी मैं बोल रहा हूँ फिर आपको दोनों सेक्शन में बहुत एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप मान लो कभी बार कॉम्प्रिहेंसिव आपने समझा, जो उसमें था उसमें काफी गैप आ गया, तो वो आपके लिए गलत चला जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से उस पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है कि नाम क्या है, मैथ में जैसे कुछ सेक्शन है जो सिंपल आते हैं, जैसे ये नंबर सिस्टम है, उसको अच्छे से उसकी क्या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जो कुछ रूल्स वगैरह वो याद कर लोगे तो उससे अप्लाई क्वेश्चन आते हैं, तो वो कर लोगे। और कभी बार थोड़ा बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग में भी इससे रिलेटेड भी आता है, बोर्ड मास से रिलेटेड। ये इसमें तो वो कर लो, थोड़ा वेन डायग्राम वगैरह ये भी आता है, तो उनको भी। जो मैं बोला मैथ्स का सारा नहीं करोगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे है जैसे प्रॉफिट लॉस वाले, ये भी सिंपल परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। और जो नहीं है वो बाद में सीरीज आती है कभी बार, वो भी सिंपल आती है, तो वो कर लो। तो सिंपल वाला कर लो, बाकी बाद में आप रीजनिंग उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स से कर लो, 10 क्वेश्चन बहुत है। 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स कर लो, बाकी वाला नहीं कर। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना रीजनिंग वगैरह, उनका क्या है, थोड़ी क्या कहते, कभी कभी इतना प्रेशर रहता है बहुत फास्ट पेपर सोल्व करना, तो मिस्टेक हो जाती है। और मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर आप 50+ अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर आपकी सर वो क्वालिफाई होने की चांस बनती है, बढ़ जाते हैं।